वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग पूरा ज़ीरो से हीरो वाला कंसेप्ट पूरा पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से कैसे एकदम सिंपल तरीके से कैसे काइनेटिक्स को समझते हैं और ऐसा समझें कि सारा क्वेश्चन हमको सही सही सॉल्व हो जाए। जैसे ए से मान लो प्रोडक्ट बना, एग्जाम्पल देखो, मान लो वाटर को हीट करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर सम टाइम होने के बाद उसका कुछ परसेंट जो ml जो है उसका कम हो जाता है। तो एट t बराबर 0 पे A नॉट था एंड एट t बराबर में मोल पर लीटर था। बट ये क्या है कि माइनस dA/dt, मतलब A का कम होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt, जो कि जो बायो के बच्चे हैं उनको समझाते हो। dA मतलब कोई d नहीं है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A होना चाहिए, बट यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ A 0 है, मतलब इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो माइनस dA/dt इक्वल टू KA नॉट होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे A पे पावर 0। देखो यहीं से ऑर्डर पता चलेगा। A पे पावर 0, A पे पावर मतलब रिएक्टेंट पे पावर पे अगर 0 पावर होगा तो 0 ऑर्डर होगा, अगर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर होगा, है ना। तो ऐसे ऑर्डर डिफाइन होगा। पहला स्टेप आपको यही रखना है, माइनस dA/dt इक्वल टू के। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस dA इज इक्वल टू के dt लिख सकते हैं। अब इनिशियल मान लो ये A नॉट था, एट टाइम t जो भी मैंने यहाँ लिखा है, ये माइनस साइन डेजिग्नेट करता है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगाया है, एक्चुअली इंटीग्रेशन का ही साइन लगा के यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस AT इक्वल टू KT, यानी A नॉट बराबर KT प्लस AT। KT मतलब T फॉर टाइम, ठीक है। तो ये आया हमारा, किसके लिए कंडीशन आया, ये हमारा कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर द ज़ीरो ऑर्डर। इन अनदर वे हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस या dA/dt इज इक्वल टू KA नॉट। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि A जो है, या जो A है वो किस पर डिपेंड करेगा, T पे, K T पे डिपेंड करेगा। तो ये मैंने विदाउट इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा समझने के लिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको वैसे, बट सही यही है। यानी अब बताओ, सब बच्चे ने एक चीज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमने एक चीज़ पढ़ा है कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना दिया है, T½ इक्वल टू A। T½ मतलब आधे समय बीत जाने के बाद, ऐसा टाइम जब A का जो कंसंट्रेशन है वो कम होके आधा हो जाए, A का कंसंट्रेशन कम होके आधा हो जाए। ये जो मैंने अभी ग्राफ लिखा है, A का कंसंट्रेशन कम होके आधा हो जाए, तो क्या कंडीशन होगा, जब ये कम होके आधा हो जाएगा तब क्या लिख सकते हैं, A नॉट इक्वल टू KT। AT क्या हो जाएगा, A नॉट बाई 2, यानी कि A नॉट बाई 2 इज इक्वल टू KT। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे नीट में एक बार आया था क्वेश्चन, जेई में भी एक बार आया हुआ है। तो देखो A नॉट बाई 2 क्या हो गया, KT। यहाँ पे जो T है वो T½ हो गया, इसको T½ करेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको x लेते हो, इसको ये y हो गया, तो इसको हम लिखते हैं T½ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K। T½ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A नॉट बाई 2K, है ना। अब बच्चे लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि इक्वेशन कैसे करेंगे। इसको क्या, अगर इसको y लिखोगे, y बराबर A है, यहाँ पे A को x लिख दिया, x बाई 2K। y बराबर क्या आया हमारा, A है तो x बाई 2K आया, है ना। y बराबर हमारा क्या आया, x बाई 2K आया।
तो y बराबर अगर x/2k आ गया, इसका मतलब कि देखो y बराबर mx यानी ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx पता ही है, और 1/2k इसका क्या है, स्लोप है। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2k। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जैसे ये हमारा, ये कौन सा ऑर्डर है, ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये रहा हमारा ज़ीरो ऑर्डर का, इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये है। अगर टी हाफ में पूछेगा तो ये है ना। और अगर आपको इसका के पूछा जाएगा, के का क्या है, तो देखो यहाँ पे हर चीज़ कंसंट्रेशन के टर्म में है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर है ना। और यहाँ पे सेकेंड भी डाल देंगे, तो के का क्या आ गया हमारा, यूनिट। ठीक है, मोल पर लीटर, ये जो हमने लिखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो के का अगर यहाँ पे पूछेगा कि क्या होगा इसका यूनिट, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। तो कितने इजी तरीके से हमने समझ लिया कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका रिएक्शन का रेट थ्रू आउट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज वेयर एज दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम। आप देख रहे हो ये जो है हमारा प्रोडक्ट है, ए नॉट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैंने डी ए लिखा है। बट प्रोडक्ट अगर ये कमेगा तो ये बढ़ेगा, और ये कैसा होगा, लीनियर रिलेशन में होगा। मैं हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन आया है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा कि एक रिएक्शन आता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ऑर्डर ज़ीरो है, बट रिएक्शन का ऑर्डर है, फिर भी ये एंजाइम पे डिपेंड करता है। रेट जो है dA/dt ये डिपेंड करेगा किससे, एंजाइम 1 से, बट द रिएक्शन का रेट ज़ीरो है। जैसे कोई मेटलिक कंपाउंड के ऊपर कोई गैसेस का परत चढ़ जाता है तो उस रिएक्शन का रेट तो ज़ीरो होता है, बट इन दैट केस हम लोग उसको क्या कहेंगे, तो ये थोड़ा सा एक दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना। तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट में या अलग से भी सोच सकते हो, बट रिएक्शन का रेट ज़ीरो है, इसे लिखने का तरीका ऐसा है। और टी हाफ निकाला होगा तो टी हाफ जो है, और कंसंट्रेशन के ए क्या है, कंसंट्रेशन के बीच में एक लीनियर लाइन होगा, वो ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये देख लिया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि ए का जो कम होने का जो रेट है -dA/dt, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। अब देखो ये इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया, इसका पावर ही है ना, सारा फैक्टर है। 0 मीन्स ज़ीरो ऑर्डर, 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर है ना, 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर, माइनस रहेगा तो नेगेटिव ऑर्डर भी है, बट उसको कम पढ़ना है, बट है भी, है ना। तो ये ज़ीरो ही सारा कुछ डिसीजन लेता है। तो अब इसको कैसे सीखते हैं हम लोग देखते हैं। देखो -dA/dt कम हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ा है, dx/x का इंटीग्रेशन, जिसको नहीं आता है वो देख लो, ln x प्लस सी होता है, ln x प्लस सी होता है। ये बेसिक्स है केमिस्ट्री का, तो या फिज़िक्स दोनों जगह है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA/A इज इक्वल टू kdt। मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो मान लो कि इनिशियल ए नॉट था, एट टाइम टी में टी है, तो माइनस लिखेंगे ln ए लिख देते हैं पहले, उसके बाद दोनों लगाते हैं ए नॉट ए टी, ये तो 0 से टी हो गया, ये हो गया के टी। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, देखो अच्छे से लिखते हैं, ln जैसे वहाँ लिखे थे ए नॉट माइनस ln ए टी
बराबर के टी। और लॉग के प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या बताता है, लॉग का लॉग m माइनस एन लॉग m बाई एन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन, इसको लिख सकते हैं एल एन ए नॉट, दूसरा पेन निकालते हैं, एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। अब एल एन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो लॉग में, तो 2.303 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। यानी टी का वैल्यू क्या आ गया, 2.303 बाई के लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी। ये आ गया हमारा टी का वैल्यू, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसमें फिर से टी हाफ करते हैं। टी हाफ मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा। टी हाफ का मतलब क्या होता है, टी हाफ मतलब क्या हो गया, टी हाफ मतलब ये हो गया ए टी बराबर ए नॉट बाई 2, यानी ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो टी 2.303 बाई के log 2 हो गया, और log 2 का वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 0.693 बाई के, और ये हो जाएगा टी हाफ। और इसके कंसंट्रेशन और इसके बीच में जो लाइन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन। इस पर क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि केमिकल काइनेटिक्स में ही है, ये दोनों में है। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है हमको और केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ना है। तो हम एक बार फिर देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे हमने पढ़ा, इसको निकाला, एंड टी हाफ इक्वल टू टी हाफ और ए के बीच में ये ग्राफ है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करेंगे और कैसे इसको करते हैं, ठीक है।